कौन से ईयर पर रोलिंग रोलिंग जो रोलिंग है, रोलिंग प्लान कब स्टार्ट किया गया? रोलिंग प्लान आपका स्टार्ट किया गया कब? 1978, ठीक है। और इसमें जो था, ये कौन सा पार्टी द्वारा लाया गया था? जनता पार्टी द्वारा, ठीक है। तो ये कौन सा टर्म में हुआ था? ये कौन सा टर्म में हुआ था? ये 5th प्लानिंग में हुआ था, ठीक है। और 5th प्लानिंग में लाया गया था, ठीक है। सारे को हटा के क्या किया? रोलिंग प्लान लाया गया था जनता पार्टी द्वारा। पर 1980 को कांग्रेस जब पावर में आया, कांग्रेस ने उसे हटा दिया, तो नया 6th प्लान लाया, ठीक है। 6th प्लानिंग कमीशन ऐसा लाया, ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लानिंग कमीशन आप लोग देख सकते हो। और जो उस समय का पीएम था, मोरारजी देसाई था उस समय का पीएम, ठीक है, मोरारजी देसाई ने। और अगर हम लोग बोले कुछ प्लानिंग कमीशन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन के बात करने से फर्स्ट 5 ईयर प्लान क्या होता था? तो फर्स्ट प्लान, ठीक है, वो जो था फर्स्ट ईयर प्लान, उसमें ध्यान किसके ऊपर था? एग्रीकल्चर के ऊपर, इरिगेशन के ऊपर और पावर प्रोजेक्ट के ऊपर, ठीक है। तो एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा ध्यान था, ठीक है। तो ये याद रखना। और इसको कॉइन करने वाला कौन था? इधर लिखा होना चाहिए। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि 5 ईयर का फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग में फर्स्ट वाला प्लानिंग कमीशन कौन सा मॉडल के आधारित था? वो डोमार मॉडल के ऊपर था, ठीक है। हरोड डोमार मॉडल। उस समय का प्राइम मिनिस्टर कौन था? जवाहरलाल नेहरू। कब से स्टार्ट हुआ था? वो 1951 से लेकर 1956 तक ये चला था, ठीक है। तो ये जवाहरलाल नेहरू को समय हुआ था। इस समय में ये ग्रोथ टारगेट रखा गया था 2.1। और किसमें ज़्यादा ध्यान था? एग्रीकल्चर के ऊपर, ठीक है। एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा ध्यान था। तो अभी कुछ और भी देख लेते हैं। इधर सेकेंड प्लानिंग वो सब नहीं लिखा हुआ है। तो अभी जो तुम्हारा फर्स्ट ईयर है ना, फर्स्ट ईयर में क्या हुआ था? फर्स्ट ईयर में क्या कौन सा मॉडल के ऊपर था? हरोड डोबर मॉडल के ऊपर था, ठीक है। उसका फोकस किसके ऊपर था? ज़्यादा एग्रीकल्चर के ऊपर था, ठीक है। देख सकते हो जैसे एग्रीकल्चर के ऊपर। और कितना टारगेट किया था? 2.1। अचीव किया हुआ 3.6। और सेकंड में क्या होता? सेकंड कब से स्टार्ट हुआ था? सेकेंड स्टार होता 56 से लेकर 61 तक चला था, ठीक है। और ये कौन सा मॉडल के ऊपर आधारित था? वो महल नोबियस मॉडल के ऊपर था, ठीक है। उसमें ग्रोथ कितना टारगेट रखा गया था? 7.5, ठीक है। और थर्ड में क्या होता है? थर्ड में पूछा जाता है कि थर्ड में किसके ऊपर फोकस किया गया? थर्ड में फोकस किया गया थर्ड में किस कॉन्सेप्ट के ऊपर था? क्या बोला जाता है? गडगिल योजना, ठीक है। गडगिल योजना में ज़्यादा फोकस किसके ऊपर था? मेकिंग इकोनॉमी इंडिपेंडेंट एंड रिच दी सेल्फ एक्टिविटी, ठीक है। सेल्फ एक्टिविटी पोजीशन में, ठीक है। और ये भी पूछा जाता है, ठीक है। सेल्फ रिलायंस का ये फोकस रखा गया था, ठीक है। इसमें इकोनॉमी के ऊपर ध्यान दिया गया था। और आपका इंडस्ट्री सेकंड में ये देखना, ठीक है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ऊपर फोकस दिया था। फर्स्ट में क्या? एग्रीकल्चर। सेकंड में क्या? इंडस्ट्री, ठीक है। इंडस्ट्री के ऊपर फोकस दिया गया। फर्स्ट में क्या? एग्रीकल्चर। सेकंड में क्या? इंडस्ट्री के ऊपर दिया गया। और तुम्हारा थर्ड में ये दोनों इकोनॉमी के इंडिपेंडेंट बनाने का, सेल्फ एक्टिविटी पोजीशन में बचाना है। और जो आपका ये 3 एनल प्लान है, ठीक है। इसमें आप लोग को क्या दिया? सेल्फ रिलायंस के ऊपर फोकस रखा गया, ठीक है। सेल्फ रिलायंस, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रोथ और स्टेबिलिटी एंड सेल्फ रिलायंस का ऑब्जेक्टिव कौन सा प्लानिंग में था? ये आपका 4th 5 ईयर प्लान में था। 4th 5 ईयर प्लान के बारे में 2-3 बात हम लोग देखते हैं। इसमें क्या हुआ था? इसमें क्या क्या हुआ था आपका? ये 1969 से लेकर 1974। 69 में क्या हुआ था आपका? 69 में नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक हुआ था 14 बैंकों का। और 74 में क्या था? फास्ट पोखरण हुआ था। और 1988 में शायद या 1998 में सेकंड पोखरण हुआ था। तो आप जैसे देख सकते हैं इसमें क्या हुआ था। मैंने बोला था 1969 में क्या हुआ था? मेजर बैंक नेशनलाइज हुआ था, 14 बैंक था उसमें से, ठीक है। एंड ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया एडवांस हुआ था, ठीक है।
एडवांस इन एग्रीकल्चर, ग्रीन रेवोल्यूशन उसमें परफॉर्म हुआ था। और स्माइलिंग बुद्धा जिसका फर्स्ट पोखरम का नाम था, ठीक है, वो राजस्थान में कंडक्ट किया गया। कब किया गया? 18 में 1974। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, आप इसको याद रखना है। फर्स्ट पोखरम कब हुआ था आपको पूछाएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। फर्स्ट पोखरम कब हुआ था? वो हुआ था 18 बोलिए, मेरे साथ बोलिए, कब हुआ था? वो हुआ था 18 में 1974, ठीक है, 18 में 1974, ठीक है, फर्स्ट पोखरम हुआ था। मैं चाहिए तो अलग से एक बना दूंगा, पर इसमें आपको थोड़ा डिटेल्स भी डालना है, क्योंकि जानना है ना सब कुछ। तो ये आपका जो है ना 3 एनुअल प्लान हॉलीडे, ये वाला 4th ईयर प्लानिंग में ही गिरता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि आपका यही है, ठीक है, फोर्थ 5 ईयर प्लान में गिरता है, ठीक है। ये 5th ईयर प्लान में क्या हुआ? पॉवर्टी एब्लिवेशन, ठीक है, जो गरीबी हटाओ का नारा था, जो आपका 5th ईयर प्लान था, जिसमें प्रॉपर्टी एलिवेशन, ठीक है, गरीबी हटाओ का नारा, और साथ साथ में सेल्फ रिलायंस कब दिया गया था? 5th ईयर प्लान में दिया गया था, ठीक है। और ये यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 6th ईयर प्लान में क्या है? प्रॉपर्टी एजुकेशन और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये है। और सिक्स 5 ईयर प्लान में क्या हुआ था? किसके ऊपर ध्यान था ज़्यादा? प्रॉपर्टी एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इसमें एम्प्लॉयमेंट आ रहा है, जनरेशन उसमें क्या था? प्रॉपर्टी एलिवेशन, मतलब उठाना, गरीबी से उठाना, और साथ में सेल्फ रिलायंस। तो सेल्फ रिलायंस कौन सा था? 5th ईयर प्लान में। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, याद रखना, क्योंकि आपको प्रॉपर्टी एलिगेशन नहीं भी पूछ सकता, प्रॉपर्टी एलिवेशन नहीं पूछा जा सकता, पर आपको सेल्फ रिलायंस पूछा गया। सेल्फ रिलायंस कौन सा 5 ईयर प्लान में दिया गया था? तो आपको लिखना है 5th ईयर प्लान में। और आपका अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कौन सा दिया गया था, और प्रॉपर्टी एजुकेशन कब दिया गया था? ये 6th ईयर प्लान में। गरीबी हटाओ ये 5th ईयर प्लान में दिया गया था। ये यहाँ पर गरीबी हटाओ ये लिख लेना आप लोग, ठीक है। गरीबी हटाओ ये 5th ईयर प्लान में दिया गया था। और नेक्स्ट आपका 7th ईयर में क्या हुआ था? 7th ईयर ऑब्जेक्टिव किया था एम्फेसाइज और रैपिड फूड ग्रेन प्रोडक्शन, मतलब खेती बाड़ी ज़्यादा करने के लिए ये ज़्यादा ध्यान में दिया गया था, ठीक है। यही आपको एग्जाम में पूछाएगा। रैपिड फूड ग्रेन प्रोडक्शन का ध्यान कौन सा प्लान में दिया गया था? आपको 7th ईयर प्लान मार्क के आना है। 8th ईयर प्लान में क्या किया था? डेवलपमेंट ऑन ह्यूमन रिसोर्स, यही पूछा जाएगा, पीसीएस में भी पूछा गया। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स कौन सा प्लान में था? तो 8th ईयर प्लान में। ह्यूमन रिसोर्स याद रख लेना बस। 8th ईयर 8वीं क्लास का बच्चा, मतलब मैं बोलता हूँ ना, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट किसका है? एजुकेशन डिपार्टमेंट का आता है। एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या करता है? 8वीं तक सबको पास करा होता है, क्लास 8वीं तक। तो ऐसे ही याद रख दो, क्लास 8 से हो जाएगा आपका 5 ईयर प्लान तक, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट। और आपका ये 5 ईयर प्लान में क्या होता? किसके ऊपर ध्यान दिया गया था? ग्रोथ एंड जस्टिस एंड इक्वलिटी, इसके ऊपर दिया था। तो पूछा जाएगा ग्रोथ एंड जस्टिस के ऊपर ध्यान कौन सा प्लान में दिया गया था? तो आपको मार्क करना 9 बजे का काटा सबके लिए इक्वल। ऐसे सोच लेना, मतलब वो सुप्रीम कोर्ट में दिखाता है कि 9 बजे का काटा, बैलेंस करने के लिए। और आपका 10 ईयर प्लान में किसका एम था? डबल द पर कैपिटा इनकम ऑफ नेक्स्ट 10 ईयर, मतलब पर कैपिटा इनकम को डबल कर देना है नेक्स्ट 10 ईयर में, ठीक है। और आपका 11th नंबर में क्या हुआ था? फर्स्ट इंक्लूसिव ग्रोथ में 11th नंबर 5 ईयर प्लान में हुआ था। और 12th में क्या था? फास्ट मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। सस्टेनेबल ग्रोथ किस में हुआ ये पूछा जाएगा, ठीक है। फास्ट एंड मोर सस्टेनेबल ग्रोथ ही पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना 12 में हुआ था, ठीक है, ऐसे याद रख के जाना। और नेशनल प्लानिंग कमेटी कब फॉर्म हुआ था? ये इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा फॉर्म किया गया था। जिस कमेटी, इसमें कौन था? सुभाष चंद्र बोस। और चेयरमैन कौन था इसका? उस समय था कि कौन था उस समय का प्रेसिडेंट? कांग्रेस का प्रेसिडेंट था सुभाष चंद्र बोस। और चेयरमैन कौन था? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इसका याद रखना किसके समय हुआ था, क्योंकि 1938 में तुम्हारा जवाहरलाल नेहरू उस समय जवाहरलाल नेहरू तो उसका चेयरमैन कर रहा था, पर प्रेसिडेंट कौन था कांग्रेस का प्रेसिडेंट था सुभाष चंद्र बोस। कौन सा? 1938 हरिपुरा सेशन, 1939 त्रिपुरा सेशन, ठीक है। तो ऐसे ही याद रख सकते हो। और बम्बई को बनाने के लिए
JRD टाटा और GD बिरला ये सब मिल के आया था, ठीक है, बनाने के लिए। और अगर आपको तुमको, ठीक है, और ये सेटअप किया गया था और अगर आपको तुमको बोले कोई प्लानिंग कमीशन कब हुआ था, ये हुआ था 1950 को, ठीक है। और ये सेटअप किया गया था सेटअप बाय द रेजोल्यूशन विथ नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। तो पहला चेयरमैन ऑफ पूछा था प्लानिंग कमीशन कौन था, तो वो जवाहरलाल नेहरू था। वो कब हुआ था सेटअप? 1950। अगर नेशनल प्लानिंग कमीशन पूछ लिया जाए तो 1930 को हुआ था। दो अलग चीज़ है, एक है प्लानिंग कमीशन, एक है नेशनल प्लानिंग कमीशन। नेशनल प्लानिंग कमीशन बोलते हैं तो 1988, अगर प्लानिंग कमीशन बोले तो 1950। तो आपको डेट भी याद रख जाना, क्योंकि ये डेट ही आपको कन्फ्यूजन करेगा एग्जाम में। तो मैंने बोला था ना, एम्प्लॉयमेंट कब जनरेशन का जोहार रोजगार योजना कब लॉन्च हुआ? 7th 5 ईयर प्लान में। तो वही। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पूछा था कि तिलक बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल कहाँ बनाया था? वो बेलगाम। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है 5 ईयर प्लानिंग कॉल्ड एज महल महल नोबियस प्लान, ठीक है। महल नोबियस प्लान किसको बोला था? ये आपका सेकंड। फर्स्ट किसका था बोलो? हरर एंड डमर। और थर्ड वाला प्लान को क्या बोलता है? गोगी योजना, ठीक है। तो इसको देखने को मिलेगा आगे जाके ये सब नाम, तो याद रखना, ये वाला गलत मत करना। सेकेंड ईयर को हम लोग बोलते हैं ये महल बास, महलो महल आ निवास, ठीक है, ऐसे याद रखना, ठीक है। जो महल में रहते हैं ना, मैट्रिक बोलते थे, जो महल में रहता है ना वो हमेशा सेकंड फ्लोर में रहता है, ठीक है। तो सेकंड फ्लोर से आपको याद हो जाएगा सेकंड ईयर प्लानिंग है, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग which 5 ईयर प्लानिंग डिड इंडिया ऑप्ट फॉर मिक्स इकोनॉमी? मिक्स इकोनॉमी इंडिया ने कब पकड़ा? ये सेकंड ईयर में पकड़ा, ठीक है, सेकंड 5 ईयर प्लानिंग में, ठीक है। और अभी ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को एक एक डेट याद रखना है। और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कन्फ्यूजन ये लगेगा कि आपका रोलिंग प्लेन भी एक है। रोलिंग प्लेन आपका कब हुआ था? 1978 से स्टार्ट हुआ था। और आपका जो परमाणु हुआ था ना, परमाणु मतलब प्रोग्राम, पहला प्रोग्राम कब हुआ था? 1974 10 मई को, और ये राजस्थान में हुआ था। और ये आपका फोर्थ फोर्थ शायद है, एक बार चेक कर लेना, फोर्थ ईयर प्लानिंग में हुआ था, ठीक है। तो कुछ कुछ देख लेना जो कि इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें से पूछा गया था कौन सा इनकरेक्ट है? आपका बी वाला इनकरेक्ट है। ये आपका देखिए, प्लान जो ये आपका 5 ईयर प्लान है वो 5 साल के लिए ला जाता है, तो 5 साल होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये वाला 5 साल होने के बाद 56 से सेकंड आएगा, 56 से कितना होगा बोलिए? 61 होगा। पर इधर कितना दिया था? 66 दिया था। तो आप लोग ऐसे भी सोच सकते हो, इसलिए। और यार याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि आपको इसमें नहीं पूछ रहा, PCS में ज़रूर पूछ लेगा। और ये मैंने उसमें पढ़ा था, जौहर योजना कब लाया गया था? ये 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते, ठीक है। जौहर योजना क्या है? देखिए, जौहर योजना आपका सेवन्थ में लाया था, ठीक है। सेवन्थ 5 ईयर प्लान में लाया था, ठीक है। तो अभी जौहर योजना इस लॉन्च कब हुआ था? 1989। इसका डेट भी पूछ लेते थे, 1989 बाय राजीव गांधी गवर्नमेंट। तो उसमें गवर्नमेंट कौन था? राजीव गांधी था, ठीक है। राजीव गांधी द्वारा लॉन्च किया था। इट इम्प्लीमेंट अपॉन द मर्जर ऑफ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम एंड द रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। मतलब ये मतलब इसमें क्या हुआ था? दो चीज़ को मर्जर कर दिया गया था, एक था आपका नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम और इसको, और रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, जिसके पास लैंड नहीं उसको गारंटी दिया जाएगा, ठीक है। और एनुअल प्लानिंग भी याद रखना। एनुअल प्लानिंग कब हुआ था आपका? 90 से, ठीक है, 90 से। ज़्यादा साल तक नहीं चला, 2 साल तक ही चला। एनुअल प्लानिंग नाम दिया गया था। और ट्वेल्व प्लानिंग के बाद आपको नीति आयोग नाम दे दिया गया, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। तो पूछा जाता है, देखिए, which ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान वाज द लास्ट ऑफिशियल 5 ईयर प्लान? कौन था वो? 12 मैंने बोला था, उसके बाद नीति नीति आयोग आ गया था उसकी जगह में, ठीक है।
और आपका प्लानिंग कमीशन जो था ना, 5 ईयर प्लानिंग कमीशन, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था, पर नीति आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ठीक है, ये कुछ डिफरेंट है, आप लोग को जानना है। और जो नीति आयोग था, नीति आयोग तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, और नीति आयोग में बहुत सारा एक्सपर्ट रहता है, पर आपका प्लानिंग कमीशन, 5 ईयर प्लानिंग कमीशन में उतना सारा एक्सपर्ट नहीं रहता था। अभी कुछ मैच फ्लोइंग है, आप मिलाइए ये कौन सा है। इनकैट ढूंढना बोला, इनकैट कौन सा है आपका, ये ठीक है, ये है, और आपका ये भी है, क्योंकि फर्स्ट ईयर का नाम ही आपका हैरोल्ड डोमर मॉडल है, और सेकेंड ईयर का नाम क्या है, महल नोबियस मॉडल। ठीक है, और थर्ड ईयर का नाम गोडी प्लेन। ठीक है, तो ये कुछ जानना है आप लोग को। और ये आप जान सकते हैं, विच 5 ईयर प्लान वाज इंट्रोड्यूस आफ्टर 50 ईयर। आफ्टर 50 ईयर के बाद, 50 ईयर इंडिपेंडेंट के बाद कौन सा 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस किया गया। 50 ईयर समझ में रहा ना, इंडिपेंडेंट कब हुआ, 1947। 1947 से आपका 50 ईयर मतलब 1997 में। ठीक है, 1997 में कौन सा प्लानिंग लाया गया था, तो वो 5 ईयर प्लान। ये आरआरबी सब में सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैं वही सब बता रहा हूँ। ठीक है, which 5 ईयर प्लान द गवर्नमेंट और इंडिया एडोप्ट द रीजनल अप्रोच ऑफ एग्रीकल्चर प्लानिंग, मतलब उस रीजन के लिए ये वाला एग्रीकल्चर अच्छा है, उस रीजन के लिए ये वाला एग्रीकल्चर अच्छा है। कौन से ईयर पे ये डिसाइड किया गया था आपका, 5 ईयर प्लान में। ठीक है, 5 ईयर प्लान में ये डिसाइड किया गया था, रीजनल अप्रोच टू द एग्रीकल्चर प्लानिंग। इस जगह में ये खेती होना चाहिए, इस जगह में ये होना चाहिए, तो कौन सा, वो 5 ईयर प्लानिंग। ठीक है, 5 ईयर प्लानिंग में ये आपका डिसाइड हुआ था। तो अभी कुछ आपको जानना है, बैंक का नेशनलाइजेशन कौन से ईयर पे, कौन सा प्लानिंग पे हुआ था आपका, 6th 5 ईयर प्लान में, ये भी याद रखना है। ठीक है, बैंक का नेशनलाइजेशन, ठीक है, 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था। ठीक है, और ये नेशनलाइजेशन, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड डेवलप्ड बाय द रूरल एरिया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरिया इन 1982, रिकमेंडेड बाय द, किसके द्वारा ये रिकमेंड किया गया था आपका, शिव रमन कम्युनिटी द्वारा ये मतलब ये रिकमेंड किया गया था। एक एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर में मतलब एक गांव में एक बैंक बना जिसका नाम दिया जाएगा एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, मतलब उस जगह का डेवलपमेंट के लिए ये बैंक बनाया गया था। वो किसके द्वारा रिकमेंड किया गया था आपका, शिव रमन कम्युनिटी द्वारा। और बैंक का नेशनलाइजेशन, एक अलग चीज़ है, मैं बताता हूँ कौन सा प्लानिंग में बोला। The fifth plan, according to test book, the correct answer is आपका जो ये गरीबी हटाओ का प्लान कब दिया गया था आपका, 5th प्लान में दिया गया था, मतलब 5 ईयर प्लान में दिया गया था गरीबी हटाओ का नारा, इंदिरा गांधी द्वारा। इन खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन वाज एस्टेब्लिश इन विच 5 ईयर प्लान, ये कब कौन सा प्लान में किया गया था, मतलब देखिए, इंडस्ट्री के साथ साथ मतलब पहले यार तो आपका पूरा एग्रीकल्चर पर ध्यान दिया, फिर उसका मिक्स इकोनॉमी आया कौन सा, सेकेंड ईयर प्लान में। तो उस समय आपका खादी और विलेज इंडस्ट्री को ज़्यादा ध्यान दिया गया, मतलब कपड़ा उपड़ा और विलेज इंडस्ट्री को ज़्यादा ध्यान दिया गया। ठीक है, स्टेब्लिश इन दी 5 ईयर प्लान, कौन सा, सेकेंड 5 ईयर प्लान में ये किया गया था। ठीक है, ये कुछ आप लोग के लिए जानना जरूरी हो जाता है। ठीक है, सेकेंड 5 ईयर प्लान में ये किया गया था। देखिए, वो क्वेश्चन है जो मैं बोला था, नीति आयोग कब रिप्लेस किया गया आपका, 12 5 ईयर प्लान में क्या किया गया था। ठीक है, 12 5 ईयर प्लान में नीति आयोग को मतलब रिप्लेस कर दिया गया। देखो, ये है नीति आयोग का, नीति आयोग सर्व एज ए एडवाइजरी थिंक टैंक। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट का क्या सोच रहा है, क्या प्लानिंग बनाना चाहिए उसका। और प्लानिंग कमीशन क्या था, इट सर्व एज ए एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से एक एक्स्ट्रा बॉडी का, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का बना जाता था। ठीक है, और यहाँ पर वाइडर एक्सपर्टाइज था, मतलब एक्सपर्ट जो रखा गया था, पर उसमें लिमिटेड था। ठीक है, इट सर्व
इन द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म स्टेट आर इक्वली पार्टनर, मतलब इसके अंदर स्टेट को भी रख के डिसीजन लिया जाता है क्या करना चाहिए। और उसमें क्या होता है, स्टेट पार्टिसिपेट ए स्पेक्टेटर, मतलब स्टेट जो होगा वो बस देखने के लिए रखा जाता था इन एनुअल पीएल मीटिंग, ठीक है। एनुअल लास्ट में जो मीटिंग होती था उसमें बस स्पेक्टेटर के लिए बुलाया जाता, पर इस बार नीति आयोग में क्या किया, स्टेट को भी बोलने के लिए हक दिया जाता है कि आप लोगों के लिए क्या सही है क्या नहीं है वो बोल दीजिए। तो ये कुछ डिफरेंस है आप लोग के लिए, अगर पीसीएस के लिए जानना है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं एक ट्रिक बोल रहा हूँ, किसका, जोहार का। जोहार का ट्रिक मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना है जोहार योजना, जो कि आपका 5 ईयर प्लान में आता है। जोहार रोजगार योजना ये किसके द्वारा लॉन्च किया, राजीव गांधी द्वारा लॉन्च किया था। इसमें मर्जर हुआ था, किसका मर्जर हुआ आप देख सकते हैं, इसका मर्जर हुआ, इधर लिखा हुआ अच्छे से देखिए, मर्जर ऑफ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ठीक है, NREP का, एंड रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, ठीक है। इस दोनों का मर्जर हुआ था। अब ये कौन सा टाइम में हुआ था, कौन सा प्लान में, 5 ईयर प्लान में हुआ था, जो कि 1985 राजीव गांधी का समय, ठीक है, तो हुआ था। और इसको मैंने बोलने के लिए इसलिए लाया हूँ क्योंकि ये बहुत बार देखा हूँ, ठीक है। जोहार और आपका गरीबी हटाओ, ठीक है, गरीबी हटाओ, ठीक है। पहले जोहार का ट्रिक बोल देता हूँ। ट्रिक क्या है, जोहार मतलब जुआरी लोग क्या होता है, जुआ में हार जाते हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग हारने के बाद क्या बोलते हैं, मैं साथ साथ ही आया था, साथ साथ ही हार गया जुआ में, समझा ना। तो साथ साथ में गया था, साथ साथ में हार गया जुआ में। जुआरी लोग क्या बोलते हैं, मैं साथ साथ में गया था, साथ साथ में हार गया, जुआरी लोग, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जोहार योजना। ट्रिक मैंने बोला साथ साथ में गया था, साथ से हो जाएगा 7 5 ईयर, और जुआ में हार गया, साथ साथ में गया था, साथ साथ में हार गया जुआ में, जुआ से होगा जोहार रोजगार होता। और इसमें और एक था कि आपका गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ नारा कौन से ईयर पर दिया गया था, 5th ईयर पर, ठीक है। तो गरीबी हटाओ का नारा कौन देता है, जो नेता लोग होते हैं। और वो लोग क्या बोलते हैं, 5 साल के लिए वोट दो, उसके बाद भूल जाना, ऐसे ही तो बोलते हैं ना वो लोग, 5 साल के लिए बस। वो लोग बोल देते हैं मैं सब हटा दूंगा, गरीबी हटा दूंगा, वो हटा दूंगा, ये हटा दूंगा, वो हटा दूंगा। तो गरीबी हटाने के बाद क्या होता है, भूल जाते हैं 5 साल के लिए। तो वो लोग को भूलना कितने साल के लिए होता है, 5 साल के लिए। पोलिटिशियन जब आता है आपके पास, 5 साल के दवा करता है, मैं ये हटा दूँ, मैं गरीबी हटा दूँ, मैं वो कर दूंगा, कितने साल के लिए भूल जाता है, 5 साल के लिए। तो 5 साल गरीबी हटाओ से रिलेटेड है, ये ट्रिक आपको याद रखना है। और कुछ डेट इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको डेट भी साथ साथ याद करना है, ठीक है। ये आपका 5 साल चला था, ठीक है, ये भी आपका 5 साल चला था सेकेंड ईयर, ये आपका 5 साल चला था, ये वाला आपका 3 साल चला बस, ठीक है। कौन सा, आपका 4th, जिसको प्लान हॉलीडे बोलता है, 4th 5 ईयर प्लान। और ये भी 5 साल चला था, ये भी 5 साल चला था, ये 1 साल चला रोलिंग प्लान, ठीक है, 1 साल चला, कौन सा, रोलिंग प्लान। ये कौन से ईयर पर था, 1978। 1978 से याद आ रहा है, फर्स्ट प्रोग्राम तो 1974 में हुआ था, ठीक है। तो वो चीज़ आप लोग ध्यान रख लेना। कुछ मतलब टाइमलाइन दे देता है, ज़रूरी है, बस रोलिंग प्लान और हॉलीडे वाला प्लान, ठीक है, जो कि 4 नंबर बोला जाता है। और रोलिंग प्लान आपका कितना में आता है, आपका रोलिंग प्लान आ जाता है आपका, ये देखिए, ये प्लान हॉलीडे आपका 4 नहीं बोला था, एक्चुअली 4 तो ये है, कोई बात नहीं, इसका नाम दूसरा दिया था, इसलिए आपको याद रखना ये 4 नंबर पे है, 4th वाला नंबर पे नहीं है, मतलब 4 5 ईयर प्लानिंग नहीं है, ये याद रखना है। और ये 5th है, ये 6th है, 6th और 5th का बीच क्या था, रोलिंग प्लान था। और 3rd और 4th का बीच क्या था, प्लान हॉलीडे प्लान। तो ये कुछ आपको याद रख के जाना है टाइमलाइन, ठीक है।